अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वाइज का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मकदम करता है। आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। कोरोना से ज़्यादा दुनिया में हर मिनट में भूख से होती है 11 अफराद की मौत, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में खुलासा। तालिबान संभाल सकते हैं 2 हफ्तों में पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल, अमरीकी सदर को तालिबान का भरपूर जवाब। तालिबान के इख्तिदार में आने पर बरतानिया करेगा 7 काम, बरतानवी वज़ीर दिफा बेन वेल्स का बयान। उइग़ुर मुसलमानों के मसावी हुकूक़ के लिए तुर्क सदर एर्दोग़ान की चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक गुफ्तगू, 2 तरफ़ा मुआहदे पर जोर। और अमरीकी कैदियों को रिहा करने हुकूमत की ईरान से जारी है बातचीत, अमरीकी दिफाई तर्जुमान का इंकशाफ। आलमी तौर पर मारूफ इंसदाद गुर्बत की तंजीम ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 1 मिनट में भूख से 11 अफराद हलाक हो जाते हैं, जबकि क़हत जैसी सूरत हाल का सामना करने वाले अफराद की तादाद में गुज़िश्ता बरस 6 गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हंगर वायरस मल्टीप्लायर नामी रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने कहा कि क़हत से होने वाली हलाकतों ने कोरोना वायरस से होने वाली अमवात को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना के बाद हर 1 मिनट में 7 अफराद हलाक होते हैं। इंसानी हुकूक़ के ग्रुप के मुताबिक दुनिया भर में 15 करोड़ 50 लाख अफराद क़िल्लत खुराक का सामना कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता बरस की तादाद से 2 करोड़ ज़ायद है। ऑक्सफैम ने कहा कि वबा के दौरान आलमी सतह पर अस्करी अखराजात में 51 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की भूख से रोकने के लिए मुख्तस रकम से 6 गुना ज़ायद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और कोरोना से माशी बहरान के सबब दुनिया भर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 40% तक इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान, इथियोपिया, जनूबी सूडान, शाम और यमन सभी तनाज़ात का शिकार है और यहाँ खुराक का बहरान है। इसके अलावा मजमूई तौर पर 68 करोड़ 8 लाख अफराद नाक़िस तग़ज़िया के शिकार हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के मुकम्मल कब्ज़े को नामुमकिन बताया था और कहा था कि तालिबान के पास करीब 75,000 जंगजू हैं, जिनका मुकाबला अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लाख नौजवानों से मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर के इस बयान के जवाब में तालिबान वफ़द के सरबराह शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि अगर तालिबान चाहे तो 2 हफ्तों में अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। तालिबान ने इसे अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ाती राय करार दिया है और मॉस्को में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रुप के रुकन शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि अगर वो चाहें तो 2 हफ्तों में पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। शहाबुद्दीन दिलावर का कहना था कि गैर मुल्की अफवाज को अमन से अफ़गानिस्तान छोड़ने का मौका मिला है। शहाबुद्दीन की सरबराही में तालिबान का एक वफ़द जुमेरात को रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पहुँचा था। तालिबान का कहना है कि उन्होंने ये दौरा रूस की सरकारी दावत पर किया है। चंद रोज़ कबल तालिबान का एक वफ़द एक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ईरानी हुकूमत की दावत पर तेहरान भी गया था। इधर तुर्की को भी बतौर नेटो इत्तेहादी अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए तालिबान ने जोर दिया है। तालिबान अगर अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार संभालते हैं तो बरतानिया उनके साथ काम करेगा, इस तरह का बयान दिया है बरतानिया के वज़ीर दिफा बेन वेल्स ने। वेल्स ने रोज़नामा टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत की बागडोर ख्वाह किसी के भी हाथ में हो, अगर वो बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों की पासदारी करती है तो बरतानवी हुकूमत उसके साथ काम करने तैयार है। इसी के साथ वेल्स ने कहा कि इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी पर बरतानिया ने अपने ताल्लुकात पर भी नज़रसानी करेगा। सन 1996 से 2001 के दरमियान अफ़गानिस्तान में हुक्मरानी करने वाले तालिबान काबुल में मगरबी मुल्कों की हिमायत से क़ायम हुकूमत को माज़ूल करने के लिए गुज़िश्ता 20 बरसों से लड़ रहे हैं। अमरीका और उसके बेशतर इत्तेहादी ममालिक अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और दिसंबर तक उनका इनक़लाब मुकम्मल हो जाएगा। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान तालिबान और हुकूमती फ़ोर्सेस के दरमियान झड़पों भी हुई। इसके साथ ही हज़ारों अफ़गान फ़ोर्सेस ने अफ़गानिस्तान से राह फ़रार इख्तियार कर ली है, जिसके बाद तालिबान ने बहुत से इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान का बड़े शहरों के गिर्द मुहासरा हो गया है। इसी के साथ ही तालिबान के एक बार फिर इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाने के क़वी इम्कानात भी हैं। तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्ते ही कहा था कि उसने अफ़गानिस्तान के तकरीबन 85% इलाक़े पर कंट्रोल कर लिया है। उइग़ुर मुसलमानों के ताल्लुक़ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से फ़ोन पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि तुर्की चीन की कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन तुर्की के लिए ये बात अहम है कि उइग़ुर मुसलमान चीन के मसावी शहरी की हैसियत से अमन से ज़िंदगी बसर करें। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल किया। अमरीकी माहिरीन और हुकूक ग्रुप का इल्ज़ाम है कि चीन के मगरबी सिंकियांग खित्ते में कैंपों के एक वसी निज़ाम में हालिया बरसों में तुर्क अवाम की ज़बान बोलने वाले उइग़ुर और दीगर मुस्लिम अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 10 लाख से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। इधर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि मार्च में चीन के साथ मुआहदा दीगर मुआहदों की तरह ही था जो तुर्की ने दूसरी रियासतों के साथ किया है और इनकार किया है कि उइग़ुरों को चीन वापस भेजा जाएगा।
عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی حکومت ایران میں مقید امریکیوں کو رہا کرنے کی سمت میں ایران سے براست مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نیڈ پرائس نے انکشاف کیا کہ یہ مذاکرات جوہری معاہدے کی بات چیت سے علیحدہ ہیں۔ ان قیدیوں کی رہائی کا جوہری معاہدے میں واپسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ادھر ایرانی وزارت کے ترجمان علی ربیعی نے بھی اس بات میں جواب دیا کہ ایران بھی اپنے ان تمام شہریوں کی رہائی کے لیے بات کر رہا ہے جسے امریکہ نے خود گرفتار کیا ہوا ہے یا جنہیں دیگر ممالک میں امریکہ کی احمایت پر قید کیا گیا ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ ان تمام ایرانی شہریوں پر امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کی خلاف ورزی جھوٹا الزام عائد کیا گیا ہے۔ چونکہ امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں اس لیے ہم اس کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن انسانی نقطہ نگاہ سے ہم بیرون ملک قید اپنے شہریوں اور ایران میں گرفتار امریکیوں کی رہائی ضروری سمجھتے ہیں، اسی لیے ایرانی اور امریکی قیدیوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ مئی میں امریکہ نے ایرانی چینل کے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ میں منجمد $7 بلین کے ایرانی اثاثوں کو بحال کرے گا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ تجزیوں اور بھارت سے دیگر اہم قومی خبروں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔